प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु जी, आप हमें अगुवाई कीजिए, जिससे आपके वचन को सीखकर आपके कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग इस ऑनलाइन में वीडियो में देख रहे हैं। प्रभु, उन सभी को, प्रिय भाई बहनों को आशीष को प्रदान कीजिए। यदि किसी को बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी में है, या कोई बाझपन है, या कोई शैतान से ग्रसित है, तो प्रभु यीशु आप उन्हें छूकर स्वस्थ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका दया के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। जैसे आपको मालूम है, मेरा नाम फादर रितेश कुमार और मेरा चैनल का नाम सनातन सुसमाचार। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु के मार्ग में आना चाहते, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं। उन मेरे प्रियों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और सब भी वीडियो को देख सकता है, लेकिन उन खास करके जो पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर या प्रभु की ओर आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। सो आइए आज के वचन हम सीखते हैं। झूठे परमेश्वर झूठे सच्चाई को, परमेश्वर की सच्चाई को शैतान नकल कर रहा है। विषय इसका है, शैतान परमेश्वर की सच्चाई को नकल कर रहा है। तो हम सीखेंगे, आज देख रहे हैं कि परमेश्वर की वास्तविकता को शैतान नकल करने में लगा है। लोग एक दूसरे का डुप्लिकेट करने में लगा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि हम सकल भी लोग एक दूसरे को हो रहे हैं और एक जैसे लोग बात करने वाले भी हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की सच्चाई को शैतान नकल कर रहा है। और शत्रु यानी शैतान परमेश्वर की सच्चाई को नकल करके परमेश्वर के जैसा रूप धर के आने का कोशिश कर रहा है, यानी उसका नकल कर रहा है। और उस परमेश्वर के जैसा ही शैतान भी बात कर रहा है, और ऐसे बात करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन से ही बात करेगा और प्रभु भी वचन से ही बात करते हैं। तो यदि हम परमेश्वर की सच्चाई को जानेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को जानेंगे नहीं, तो शैतान आपको भरमा देगा और परमेश्वर के मार्ग से आपको गड्ढे में गिरा देगा और शैतान आपके ऊपर में कब्जा कर लेगा। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। पहला चीज हम सीखते हैं कि झूठे मसीह बहुत लोग हैं। झूठे मसीह को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को तो पैसा के लालच में आकर परमेश्वर की सच्चाई को लोग प्रकट कर रहे हैं, और सच्चाई को प्रकट ना करके जो है कि अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो होगा सो मैं हूँ, और परमेश्वर की सच्चाई को ढक दे रहे हैं। परमेश्वर की सच्चाई को लोग प्रकट नहीं करना चाहते हैं। तो आइए इस वचन को हम सीखते हैं। पहला पॉइंट है झूठे मसीह। मत्ती 24 अध्याय 24 पद में हम देखते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। तो ये सच में ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहा कि मेरे जैसे मेरे रूप धर के आके कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और मेरे जैसे रूप धर के आके कहेंगे मैं भविष्यवक्ता हूँ, यीशु मसीह है। और हो सके तो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। हो सके तो कि आकाश से बारिश भी कर दे, हो सके तो आग में जो पानी में आग लगा दे,
हो सके तो जो है कि सांप बना दे, बहुत सारे चमत्कार वो करके दिखाएगा और अपने आप को घोषित करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, यानी मैं ही प्रभु यीशु मसीह है। ये झूठे भविष्यवक्ताओं का चिन्ह होगा, लेकिन उनको पहचानने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर के वचन को आपको जानकारी नहीं है तो आपके वचन प्रभु के वचन कहता है कि यदि हो सके तो जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान होगा, बहुत ही ज्ञानी होंगे, बहुत ही परमेश्वर के वचन को जानने वाले होंगे, तो ऐसे लोगों को भी ये लोग भरमा देंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे शिक्षा होगी, ऐसी ऐसी बात करने का तरीका होगा कि आप उनकी बातों में भरम जाएंगे और आप परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे पास्टर से, झूठे शिक्षक से बचें। एक और पद हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:18 हे लड़कों, यह अंतिम समय है। अब यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि हे लड़कों, यानी परमेश्वर के वचन कह रहा है कि हे भाइयों, ये अंतिम समय चल रहा है। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। तो जब मसीह का विरोधी, जब सुने हैं कि मसीह का विरोधी आएगा, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए। उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं और अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि मैं मसीह हूँ, और अपनी अपनी शिक्षा को लेकर के लोग कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा अच्छी है, ये संस्था गलत है, वो संस्था गलत है, ये लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, वो लोग अच्छे काम कर रहे। तो बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ता निकल चुके हैं। इसमें हम जानते हैं कि यह अंतिम समय, तो हमें मालूम है कि ये अंतिम समय चल रहा है, तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, हमें सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं हम झूठे मसीहों के बीच में या झूठे भविष्यवक्ता के चक्कर में आकर हम फंस न जाए, कहीं हम परमेश्वर के रास्ते से दूर ना चले जाए, नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन, हमारी जिंदगी पूरी तरह से नाश हो जाएगी। दूसरी बात हम देखते हैं, झूठे प्रेरित होंगे, झूठे प्रेरित होंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 पद। मैं तेरे काम और यह कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू मेरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमको, यहाँ पर प्रभु के वचन हमें दिखा रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ और तेरे धीरज को मैं जानता हूँ, और अभी तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, तो अपने आप को तू प्रेरित कहता है, यानी कि प्रेरित है नहीं, लेकिन अपने आप को क्या कहता हो, मैं प्रेरित हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रभु के दास हूँ, लेकिन वास्तव में प्रेरित नहीं होगा। देन, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के सच्चाई को यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि तूने परख कर झूठा पाया। यहाँ पर हम जो है कि झूठे प्रेरित निकलेंगे और अपने आप को कहेंगे कि मैं प्रेरित हूँ, लेकिन वास्तव में वो प्रेरित नहीं होंगे, वास्तव में भविष्यवक्ता नहीं होंगे। पर प्रभु के वचन हमें दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत प्रभु का संदेश सुना रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन का है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले होंगे। यहाँ पर भर की शुरुआत में ये लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चिकनी चिकनी बातें करेंगे, और ऐसा लगेगा कि वास्तव में सचमुच में ये प्रेरित है, सचमुच में ये सच्चा भविष्यवक्ता है, सच्चा पास्टर है, सचमुच में प्रभु का दास है ना। लेकिन ये क्या करेगा,
सच्चाई को अपने दिल में रखेगा और ऊपर ऊपर जो है कि आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएगा। और जब आप उसकी बातों में आ जाएंगे तो असली में वो अपने रूप को दिखाएगा। और अंत में उस समय तो आप फंस गए होंगे और उसके रास्ते में चल दिए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे चिकनी चौपड़ी बातें करने वालों से, छल वालों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यहाँ पर जो है कि रूप धर के हो सके तो शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धर के आपके सामने आके कहेगा कि मैं प्रेरित हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं मसीह हूँ, ऐसे मैं काम करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार के जो है कि वो हमको करके दिखाएगा। तो इसलिए हमको ऐसे झूठे प्रेरितों के ऊपर में हमें विश्वास नहीं करना है। हमें बाइबल को, पवित्र शास्त्र को हमें गहराई से पढ़ना है। तभी जो है कि हम जान पाएंगे कि सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता में क्या अंतर है। तीसरी बात को हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु के संदेश में, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। झूठे शिक्षक उठकर खड़े होंगे। दूसरा पत्रस 2:1 में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, यानी कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक थे, झूठे कलीसियाओं में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, है ना। झूठे उपदेशक भी होंगे जो नाश करने वाले होंगे, जो कलीसिया को पूरी तरह से नाश कर देंगे। और हो सके तो चुने वालों को, ज्ञानियों को, परमेश्वर के सच्चे भक्तों को भी वो नाश कर डालेंगे। और पाखंडी लोग उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, है ना। कलीसिया को, जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो अपनी कलीसियाओं को छिप छिप करके उसका उद्घाटन करेंगे। और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो वहाँ पर जो है कि जिसने मोल लिया है, मोल लेने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपने लहू के द्वारा हमको बचाया है, अपने लहू से हमारे को पाप से छुड़ाया है और प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। तो जिसने मोल लिया है उसको इनकार करेंगे कि नहीं, वास्तव में वो नहीं खून बहाया है, उसने ये किया वो किया है। तो इस तरीका से वो लोग जो है कि बहुत सारे चिकने चिकनी बातें बोल करके आपको जो है कि भरमा देंगे और अंत में जो है कि आप उसकी बातों में आ गए तो आपके जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से नाश हो जाएगा। हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। अंत में जो है कि शैतान अपना रूप, असली रूप जो है कि दिखाएगा और अंत में जब आप उसके साथ फंस जाएंगे और असली रूप देखने के बावजूद भी भागने का भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें से भाग नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना है कि आप सच में आप जो है कि परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को दिल की गहराई से, दिल मन से, तन मन से वचन को गहराई से पढ़ें और सीखें कि वास्तव में सच्चाई क्या चीज़ है। आइए हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस और 4 अध्याय और 3 पद। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 पद। क्योंकि ऐसे समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। अब यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से कह रहा है कि क्योंकि ऐसे समय आएगा, ऐसे समय आएगा। ये एक अंत के समय चल रहा है। अभी जो है कि हम देख रहे हैं कि बहुत से झूठे संस्थाएं निकल चुकी है, झूठे भविष्यवक्ता निकल चुके हैं और बहुत सारे गलत शिक्षा देने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ परमेश्वर के वचन हमें सिखा रहा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लोग मसीह को जानने के बावजूद भी प्रभु को इनकार कर देंगे और यहाँ तक कि लोग जानकर भी मसीह के पीछे नहीं चलेंगे। तो हम यहाँ परमेश्वर के वचन से ये कहना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना है, मजबूत होना है और परमेश्वर की सच्चाई को पकड़ के रखना है। कहीं शत्रु हमें भी भरमा ना दे, कहीं हम गलत रास्ते में चला ना जाए।
देन पर कोने की खुजली, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है कि कानों में उनकी खुजली होने लगेगी, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बचेगा नहीं, सच्चाई बचेगा नहीं। लोग जो है कि सच्चाई को स्वीकार करना नहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा स्वीकार करना। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से ये सीख रहे हैं कि हमको जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हुए हमको यहाँ पे करना है कि हमको बहुत से अच्छे लोग झूठे भविष्यवक्ता है जो है कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करेंगे और सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात को हम देख रहे हैं। चार पद में हम देखते हैं कि अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे और तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं कि लोग जो है कि झूठे कामों में मन लगा लेंगे, सत्य से मन फेर लेंगे, कथे कहानियों के ऊपर में वो लोग मन लगाकर फिर मसीह से भटक जाएंगे। चौथी बात हम देखते हैं कि झूठे भाई, झूठे भाई, झूठे भाई। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय और 4 पद। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद करें, हमें दास बनाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है कि झूठे भाई भी हमारे बीच में आ जाएंगे और आ करके हमको फोड़ करेंगे, गलत शिक्षा दे करके हमको फोड़ेंगे और हमको जो है कि उसमें से अलग करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम जो है कि परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि 2 कुरिन्थियों 11 के 26 पद में, 11 अध्याय 26 पद,